तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बननी ही थी, बन भी गई। अंतरिम सरकार का ऐलान भी हो गया। प्रधानमंत्री समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां भी की गईं। लेकिन काबुल से तालिबानी सरकार के जिन नामों का ऐलान हुआ, उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये दोनों टॉप लीडर्स दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे। अब दोनों टॉप तालिबानी नेताओं की गुमशुदगी को लेकर कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया। दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे दोनों टॉप लीडर्स? आखिर तालिबान के दोनों टॉप लीडर्स कहां गायब हैं? हिब्तुल्लाह अखुंदाजा को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। भले ही अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो, लेकिन अब तक भी अखुंदाजा का कोई अता पता नहीं है। अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ होने के बाद भी संगठन का मुखिया कहां गायब है। हालांकि नई सरकार की घोषणा के बाद अखुंदाजा की तरफ से एक सार्वजनिक बयान जारी किया गया। तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि अखुंदाजा जल्द ही सार्वजनिक मौजूदगी दर्ज कराएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। फिर लौटी बरादर और अखुंदाजा की मौत की अफवाहें। तालिबान के दो टॉप लीडर्स के जिंदा होने पर सस्पेंस। क्यों छिपे हैं तालिबान का सुप्रीम लीडर? इसके अलावा तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला गनी बरादर के बारे में भी अफवाहें हैं कि वो या तो मारा जा चुका है या फिर बुरी तरह जख्मी है। दरअसल कुछ दिनों पहले बरादर और हक्कानी गुट के बीच खूनी झड़प की खबरें सामने आई थी। कहा गया कि झड़प पंजशीर मुद्दे से निपटने को लेकर भिन्न विचारों के कारण हुई है। हालांकि तालिबान ने ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं मुल्ला बरादर ने 2 दिन पहले 39 सेकंड के एक कथित ऑडियो टेप के जरिए खुद के सेहतमंद होने का दावा किया। अब इस टेप पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। आमतौर पर किसी भी देश में सरकार के ऐलान के साथ ही नेता दुनिया के सामने आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। लोग जानना चाहते हैं कि तालिबान नेता कहाँ है, उसका पता क्या है और वो दुनिया से नजरें क्यों नहीं मिला रहा। तालिबानी प्रवक्ता भी सवालों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। बरादर के ऑडियो मैसेज पर भी संदेह। सिर्फ 2 दिन पहले तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने मुल्ला बरादर का एक ऑडियो टेप जारी किया। कहा वो बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। इस टेप की क्वालिटी और बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तालिबान हुकूमत में शामिल हक्कानी नेटवर्क से झड़प में मुल्ला बरादर मारा जा चुका है। वो गंभीर रूप से जख्मी है। दावा है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच ये झड़प सरकार के ऐलान से ठीक पहले हुई है, यानी मामला पिछले हफ्ते का ही है। बयान भी मुल्ला के असिस्टेंट ने जारी किया। हिब्तुल्लाह भी गायब। सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह के बारे में तालिबान ने कहा था, सुप्रीम लीडर अखुंदाजा जल्द ही दुनिया के सामने आएंगे। 15 दिन पहले दिए गए बयान के बावजूद वो अब तक नहीं दिखा। रिपोर्ट के मुताबिक अखुंदाजा भी या तो मारा जा चुका है या फिर गंभीर रूप से जख्मी है। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया? कतर की राजधानी दोहा में भी उसका अता पता नहीं था। अखुंदाजा 2016 में तालिबान का सरगना बना था। 5 साल में उसका कोई बयान किसी भी रूप में सामने नहीं आया। पिछले साल खबर आई कि अखुंदाजा काफी बीमार था। उसकी मौत पेशावर में हुई। अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता कतर की राजधानी दोहा में हुआ। मुल्ला बरादर तालिबान के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहा था। माना जा रहा है कि वो पीएम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हसन अखुन को पीएम बना दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल। तालिबान पर सबसे ज्यादा असर और रसूख यानी प्रभाव इस वक्त कतर का है। उसके विदेश मंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी रविवार को काबुल पहुंचे। तालिबान दावा करता है कि उन्होंने हिब्तुल्लाह अखुंदाजा से कंधार में मुलाकात की, लेकिन इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। बाकी सब छोड़िए, तालिबान प्रवक्ता ने इस मुलाकात की पुष्टि तक नहीं की। तालिबान नेताओं का गुप्त इतिहास। आखिर इतनी पर्दादारी क्यों? तालिबान अपने सुप्रीम सरगना के बारे में ये गोपनीयता तब बरत रहा है जब उसके कई धड़ों के नेता खुलेआम काबुल के मस्जिदों में जा रही हैं।
विरोधियों से मिल रही हैं और अफगान क्रिकेट के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अगर तालिबान के इतिहास को टटोलें तो अपने सरगनाओं को गोपनीय रखने की उसकी स्टाइल पुरानी है। तालिबान अपने टॉप नेता और उनसे जुड़ी जानकारियों को गुप्त रखने का एक लंबा इतिहास रहा है। समूह का संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर अपने धर्मपरायण तरीकों के लिए कुख्यात था और 1990 के दशक में जब तालिबान सत्ता में था तब शायद ही वो कभी काबुल आया हो। इतना ही नहीं, उमर कंधार में अपने ठिकानों पर भी काफी हद तक लोगों की नजरों से दूर रहता था। सुरक्षा भी हो सकती है गोपनीयता की वजह। वैसे तालिबान चीजों को छिपाने में माहिर है। तालिबान लीडरशिप के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर टॉप नेता छिपे हुए हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में सुरक्षा सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि अधिकतर तालिबानी नेता और खासकर हक्कानी नेटवर्क के लोग वांटेड हैं। दुश्मन उन्हें कभी भी निशाना बना सकता है। बहरहाल, अब जब तालिबान ने सरकार से लड़कर सत्ता कब्जाई है, तो ऐसे में उसके तमाम गुटों के बीच सामंजस्य स्थापित करके उन्हें एकजुट करना चुनौती होगा। कोई भी सत्ता से जुड़ी रिक्तता उनके इस अभियान को चरमराने का काम कर सकती है। दशकों से चल रहा ऐसा अभियान है। इसके लिए हजारों सैनिक मारे गए और कई शीर्ष नेता या तो मार दिए गए या फिर अमेरिकी जेल में डाल दिए गए। उसे बरकरार रखने के लिए समूह को अपने से जुड़े तमाम छोटे बड़े गुटों को एकजुट करके रखना होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।